हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है NH3 PtCl4 2 माइनस PCl5 और BCl3 में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्रमशः है। ठीक है, हमको संकरण जानना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें संकरण के बारे में समझना होगा। संकरण कैसे निकलता है? तो संकरण अगर निकालना है हमें, तो संकरण निकालने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। पहले तो हम लोग को देखना होगा कि सिग्मा बंध की संख्या, ठीक है, प्लस लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेरिक संख्या की, स्टेरिक संख्या के हिसाब से हमारा स्टेरिक संख्या के हिसाब से हमारा संकरण दिखेगा कि अगर स्टेरिक संख्या 2 होगा तो उसका संकरण sp होगा। स्टेरिक संख्या 3 होगा तो उसका हो जाएगा sp2। स्टेरिक संख्या 4 होगा तो ये sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो सकता है। अगर 5 है तो ये किस प्रकार से होता है, sp3d या dsp3, कुछ भी बोल सकते हो इसको। इस तरह से ये 5 का लिखा सकता है। 6 का होता है d2sp3 या sp3d2, इस प्रकार से हो सकता है। तो इस तरह से स्टेरिक संख्या पर डिपेंड करता है। तो पहला जो तत्व दिया गया है वो, पहला जो यौगिक है वो है NH3। NH3 की अगर संरचना देखोगे तो N के साथ एक लोन पेयर रहता है। आयतन कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, 3, और एक लोन पेयर की संख्या, तो टोटल 4 हो गई। स्टेरिक संख्या 4 हो गई, तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। दूसरी बात करते हैं PtCl4 2 माइनस। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है तो x मान लेते हैं। x प्लस Cl का होता है -1 इंटू 4, और इन सभी का योग कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, क्योंकि -2 चार्ज है। तो x -4 इक्वल टू -2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 निकल जाएगा। यहाँ Pt का प्लेटिनम का जो परमाणु संख्या दिया हुआ है वो 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके पास 78 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब Pt2+ बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 76 इलेक्ट्रॉन, और इसका बाह्यतम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो किस तरह से रहेगी, n-1 d8 5d8, यानी कि ये 5 होगा, n-1 की जगह पे 5 होगा, 5d8 6s0। तो d में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मान लो 5d है, एक हमारा 6s है, ये हमारा 6p है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाते हैं, ये इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। ठीक है, जब यहाँ पर लिगेंड्स जुड़ेगा तो सभी के सभी लिगेंड्स प्रबल होते हैं यहाँ पर 5d कक्षक में। तो क्या होगा कि ये पहले युग्मित हो जाएगा, युग्मित हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखना स्टार्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे s और यहाँ पे p। ठीक है, और हमें क्या है, पीटी के साथ कितने सीएल जुड़े हुए हैं, 4 सीएल। तो 4 लिगेंड, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पे, 4 लिगेंड हो गए। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये डी हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, तो ये हो गया DsP2। ठीक है, DsP2। तो इसका जो संकलन होगा वो कैसा होगा, DsP2। अब चलते हैं PCl5 पर। अगर PCl5 की बात करें तो फॉस्फोरस 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये डी कक्षक क्या होता है, ये पूरा डी कक्षक, ये 3D खाली होता है, डी कक्षक इसमें होता ही नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पर इस प्रकार से है, तो P के साथ Cl क्या है, 5 Cl जुड़े होते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और P से 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो कितने सिग्मा बंध की संख्या हो गई, 5 सिग्मा बंध की संख्या हो गई। तो स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा या फिर dsp3 हो सकता है, दोनों में से कोई एक। और सबसे आखिरी में दिया हुआ है BCl3। BCl3 से B से 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, तीनों सिग्मा बंध से जुड़े होते हैं। तो स्टेरिक नंबर 3 होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला है sp3 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, फिर दूसरा है dsp2, तीसरा है dsp3 और चौथा है dsp2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है और अन्य ऑप्शन गलत है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।